छतरी आदित्य का माही को कैमरा मैन देखना। माही शाम को अपने घर निकल जाती है। वह सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बेटा, इसी का नाम जिंदगी है, तुम्हें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। माही अपने परिवार के साथ डिनर करती है और फैमिली के साथ बातें करती है। उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। माही इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इधर आदित्य अपने स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। उसे बार बार माही का क्यूट फेस दिखाई दे रहा था। कैसे वो रोते हुए और भी क्यूट लगती है, उसे खुद नहीं पता था। उसे बार बार माही की क्यों याद आ रही थी। अब आगे। माही आज ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी घर से निकलती है ऑफिस के लिए। वो जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुंचती है तो उसका ध्यान सामने की तरफ ना हो के नीचे अपने बैग की तरफ होता है। वो सामने किसी से टकरा जाती है। वो जैसे ही गिरने वाली होती है, दो मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। माही की आंखें बंद थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं तो उसने आंखें खोली तो अपने सामने आदित्य को देखा, जो उसी को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माही की दिल की धड़कनें तो आदित्य को भी सुनाई दे रही थी। आदित्य ने अभी तक माही को पकड़ा हुआ था। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। जोसेफ के तो होश ही उड़ गए। अपने बॉस को ऐसे देख के जोसेफ की आवाज से दोनों होश में आए। माही बिना इधर उधर देखे सीधे अंदर भाग गई और आदित्य के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उस पता ही नहीं चला ये स्माइल उसके होठों पे क्यों आई। माही अपनी सीट पर आके बैठी और काम करने लगी। उसका ध्यान बार बार सुबह की तरफ जा रहा था, कैसे वो आदित्य की बाहों में थी। इधर आदित्य अपने कैबिन में बैठा अपने सिस्टम की तरफ देख रहा था। उसने माही के फ्लो की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। आदित्य बिजनेस टाइकून के साथ साथ एक माफिया भी था, जो सिर्फ अपने बिजनेस और अपनी फैमिली के अलावा किसी और पे ध्यान नहीं देता था। आदित्य को तभी एक कॉल आया और सडनली उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो अपनी सीट से उठा और घर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर गया। उसने अपनी मम से पूछा, दादी की तबीयत कैसी है। उसकी मोम ने जवाब दिया, वो अब ठीक है, बीपी हाई हो गया था। टानी, किस बात की इतनी टेंशन है? हमें तो नहीं बता रही बेटा, तुम ही पूछ लो। इतने में घर के सभी सदस्य आ गया। आदि के पापा, चाचा, चाची, उसका कजिन जय। उन्होंने आदित्य से पूछा, मम्मी जी को क्या हुआ, क्या कुछ सीरियस है? आदित्य कुछ खास पसंद नहीं करता था अपने चाचा की फैमिली को, लेकिन उसके चाचा के साथ उसके अच्छा रिलेशन था, इसलिए वो पोलाइट होकर बोलता है, चाचू दादी ठीक है, बस बीपी हाई हो गया था, मैं उनसे मिलके आता हूँ। जैसे ही आदित्य अंदर गया तो दादी ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। आदित्य ने पूछा, मेरी जान को क्या हुआ है? तभी दादी बोली, तू मुझे अपनी जान बोलता है और जान की बात भी नहीं सुनता, आप बोलो तो सही। तभी दादी बोली, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, उससे पहले अपनी पोत बहू को देख लूं। जैसे ही आदि ने ये सुना उसने दादी को डांटा, ये क्या बोल रही हो आप? दादी बोली, तू शादी कब करेगा? 29 का हो गया है, तू 30 का होने से पहले शादी कर ले। आदि बोला, दादी आप पहले ठीक हो जाइए। दादी बोली, मेरी बातों पर गौर करना आदि। आदित्य बोला, दादी मैं सोचता हूँ इस बारे में। आदित्य घर से निकल जाता है और अपने हिडन प्लेस पहुंचता है। वहां जोसेफ और उसके बॉडीगार्ड आदित्य का ही वेट कर रहे थे। आदित्य अपने प्लेस पहुंचा तो वहां सारे गार्ड ने उसे ग्रीट किया। अभी जो थोड़ी देर पहले आदित्य था अपनी दादी के साथ, अब वो वैसा नहीं लग रहा था। वो बहुत गुस्से में था। इतने में जोसेफ बोला, बॉस वो आ गया है इंडिया। आदित्य बोला, ओ। पैंथर ने तभी बोला, यस बॉस आई हैव कम। आदित्य बोला, आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहाँ सब कैसा है? पैंथर बोला, ऑल गुड बॉस, आप समझाओ मैडम को, वो मेरी बात नहीं सुनती। आदित्य ने हम में जवाब दिया और वहाँ से निकल गया। पैंथर जोसेफ के गले लगा और बोला, भाई कैसा है तू? जोसेफ बोला, तू हट यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। तो पैंथर बोला, तो दिमाग ठीक करने वाली लिया, अब बुढ़ा हो गया है तू। इतने में जोसेफ ने बोला, रुक तुझे बताता हूँ। पैंथर वहां से भाग जाता है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय।
आदित्य जब घर आता है तो सीधा अपने रूम में जाता है और चेंज करके रूम में आता है तो सीधा अपने बेड में लेट जाता है और जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है उसे माही का चेहरा दिखाई देता है। वो झट से आंखें खोल लेता है। आदि सोचता है मुझे उसका चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। तभी आदित्य सोने की कोशिश करता है, उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे, आज संडे था तो माही आज अपनी बहन के साथ शॉपिंग जाती है। जिस मॉल में वो शॉपिंग करने जाती है उसे पता नहीं होता ये मॉल आदित्य का है। वो जैसे ही मॉल में एंटर करती है तभी उसका दुपट्टा किसी के हाथ में फंस जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसका दुपट्टा जिसके हाथ में फंसा है वो पैंथर है। पैंथर जैसे ही माही को देखता है तो उसे देखता रह जाता है। आदित्य, जोसेफ आगे निकल जाते हैं और जब दोनों देखते ही पैंथर उनके पीछे नहीं है तो वो देखते हैं पैंथर माही को ही देखे जा रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन जब आदित्य की नजर उन दोनों पे जाती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो वहां जैसे ही पहुंचता है तो माही अपनी नजरों को नीचे कर लेती है और मन में बोलती है ये डेविल यहाँ क्या कर रहा है। तभी आदित्य की आवाज आती है, पैंथर। जभी पैंथर का ध्यान टूटता है और बोलता है यस बॉस। आदित्य बोला पूरा दिन यही रहने का इरादा है क्या तुम्हारा। पैंथर सॉरी बॉस बोलकर माही का दुपट्टा निकालने लगता है तो आदित्य एक झटके से माही का दुपट्टा खींच देता है। माही बस आंखें फाड़े देखती रहती है और आदित्य वहां से निकल जाता है और पैंथर भी सॉरी बोल के निकल जाता है। माही भी मुंह बनाते ही मॉल के अंदर चली जाती है और मॉल घूमने लगती है। इधर आदित्य की नजर बार बार माही पर जा रही थी, कभी उसकी स्माइल कभी उसकी आंखें। वो बार बार माही के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देख रहा था। उसके फेस पे ना दिखने वाली एक स्माइल आ गई। जैसे ही माही की नजर आदित्य पर गई तो आदित्य शक पका गया और अपनी नजरों को फोन में कर लिया। माही भी वहां से निकल गई और घर जाके अपनी मम्मी के साथ मिलके खाना बनाया। उधर आदित्य भी अपनी मीटिंग खत्म करके मॉल से निकला। जाने उसके मन में क्या ही चल रहा था, उसे अपनी दादी की बातें याद आने लगी कि उन्हें एक बहू चाहिए। आदित्य मन ही मन इस पर विचार कर रहा था। माही इस बात से अनजान कि उसकी लाइफ में तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान जो उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। क्या आदित्य के दिल में माही के लिए फीलिंग्स आने लगी है या कुछ ऐसा होने वाला जो माही को भी नहीं पता।